नमस्कार दोस्तों, माँ शारदा कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। SLN ऑल इन्फो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा दी जा चुकी है। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हमने जाना, उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में हम सीख चुके हैं और अब कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे पहले की कड़ी में हमने मॉनिटर के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। आज हम प्रिंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि प्रिंटर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोगों ने प्रिंटर का नाम अवश्य सुना होगा और आपने देखा भी होगा। चलिए दोस्तों, प्रिंटर की हम बात करें तो प्रिंटर जो है एक छपाई करने का यंत्र होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण होता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण हम किन्हें कहेंगे? तो ऐसे उपकरण जो कागज पर प्रिंट स्वरूप में हमें स्थायी परिणाम देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वे हमें हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण वो कहलाते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो हार्ड कॉपी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जो हमें कागज पर कॉपी मिलती है प्रिंट स्वरूप में, छपाई के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वह हार्ड कॉपी होती है। जैसे आप लोगों की जो किताबें हैं, नोट्स हैं, वो हार्ड कॉपी हम उन्हें कह सकते हैं, जो कि किसी न किसी माध्यम से छपी हुई है। वो सारी जो कॉपी है वो हार्ड कॉपी है। सिस्टम के अंदर जो होती है वो सॉफ्ट कॉपी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपकरण के रूप में मॉनिटर का हमने प्रयोग भी देखा है। तो दोस्तों, इस श्रेणी में हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण की श्रेणी में प्रिंटर और प्लॉटर आते हैं। आज हम प्रिंटर की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रिंटर जो होता है ये एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी सिस्टम के आपके अंदर होती है। सिस्टम के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे आपको अगर बाहर लाना होता है हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, ये जो प्रिंटर होते हैं सामान्यतः जब आप इसे सिस्टम से कनेक्ट नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये ऑफलाइन होते हैं उस समय, और आपको छपाई करने के लिए इन्हें ऑनलाइन लाना पड़ता है कि या ये ऑनलाइन किसी केबल के माध्यम से आएंगे या फिर वाईफाई के माध्यम से। आधुनिक प्रिंटरों में वाईफाई लगा होता है जिससे ये कनेक्ट होकर ऑनलाइन हो जाते हैं और ये ऑनलाइन होने के बाद ही आप छपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छपाई वाले जो यंत्र होते हैं, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य किया करते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको पहले से ही तैयार करना होती है। इसके लिए हम प्रिंटर की बात करें दोस्तों, तो प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर को हम जो इनका छपाई का जो तरीका होता है, छापने का जो तरीका होता है, उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर दोस्तों जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो कि प्रभाव छोड़ने से तात्पर्य इनका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनका संबंध सीधे कागज से होता है। डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रभाव छोड़ने वाले प्रिंटर होते हैं, ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो ये अक्षरों को छापते हैं, एट अ टाइम ये अक्षर को छापते हैं, वे कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इस श्रेणी में आते हैं। एक पूरी लाइन छापते हैं, तो पूरी लाइन छापने वाले एक साथ पूरी लाइन छापने वाले प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर आते हैं दोस्तों। और पेपर, कुछ नई आधुनिक तकनीकों के आधार पर पूरा पेपर भी छाप सकते हैं ये। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिनमें कागज और हैमर जो होता है इनके बीच में, उसका इसमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ये छपाई करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि अपना
प्रभाव इस पर नहीं छोड़ते, डायरेक्ट प्रत्यक्ष इनसे संपर्क भी नहीं होता। ऐसे प्रिंटर जो होते हैं वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इनमें इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि हमने इम्पैक्ट का तात्पर्य हम सीधा सा समझते हैं प्रभाव से। प्रभाव इनका कैसे पड़ता है, ये कागज और हैमर जो होता है, हैमर रिबन पर पड़ता है। हैमर का और कागज का प्रत्यक्ष संबंध इसमें होता है और ये सीधे ठोके की तरह कागज पर पड़ते हैं और छपाई करते हैं। तो हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार की प्रणालियां प्रचलित है, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की बात करेंगे हम। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा। आप याद कीजिए कि आप लोगों ने नायक फिल्म देखी होगी। नायक फिल्म में जो हीरो होता है अनिल कपूर, वह एक दिन के लिए सीएम बनता है। जब वह सीएम बनता है और फील्ड पर काम करता है, उस समय वह कई लोगों को, कई जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सस्पेंड करता है। तो उसके साथ एक टाइपराइटर चलता है। टाइप करने वाला व्यक्ति एक टाइपराइटर के माध्यम से वह जैसे उसका नाम पूछता है और वह नाम को टाइप करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो हैमर होते हैं कागज पर पड़ते हैं, नाम छपता जाता है। इस प्रकार से वह टाइपराइटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ही आता है। टाइपराइटर से उन्नत प्रिंटर हमारे पास आज अवेलेबल है, जो कि कैरेक्टर छापने वाले प्रिंटर हैं, अक्षर छापने वाले प्रिंटर हैं। इस श्रेणी में हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये प्रिंटर, इसमें एक मैट्रिक्स का समूह होता है। इसका जो प्रिंट हेड आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंट हेड जो होता है, वह प्रिंट हेड में अनेक पिनें होती है मैट्रिक्स के आकार, आव्यूह मैट्रिक्स के आकार की पिनें होती है, मैट्रिक्स होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होता है, इसमें कई सारी पिनें होती है। ये पिनें रिबन और कागज पर पड़ती है, उसके स्पर्श से डॉट छपते हैं, छोटे छोटे बिंदु छपते हैं। उन बिंदु से मिलकर अक्षर बनते हैं और ये अक्षर हमें कागज पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, चलिए हम इसकी कार्यप्रणाली पूरी समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, यह इस प्रकार से डॉट को छापते हुए, अक्षर को छापते हुए आगे बढ़ता है। और हम बात करें, जो आपको इसमें प्रिंट हेड दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल इस प्रिंटर के मध्य में एक बॉक्स जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मैट्रिक्स है। यह लाइन टू लाइन आगे बढ़ता है। यह एक एक अक्षर को छापते हुए, कैरेक्टर को छापते हुए लाइन की दिशा में आगे बढ़ता जाता है और छपाई करता रहता है। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम बात करें, जो कैरेक्टर प्रिंटर की जो हम बात कर रहे हैं, यह 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस में इनकी स्पीड मापी जाती है। सीपीएस अर्थात कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में ये 30 से 600 कैरेक्टर, अक्षर, कैरेक्टर माने अक्षर, छाप सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे अगला प्रिंटर इसी श्रेणी का, जो कि कैरेक्टर की छपाई में, अक्षरों की छपाई करते हुए आगे बढ़ता है और पेपर छापता है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपके सामने, आपको जो डेजी व्हील प्रिंटर का हेड आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जो ये हेड है, इस हेड में देखिए, आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अक्षर इस हेड में बने हुए हैं। दोस्तों, ये जो हेड आपको दिखाई दे रहा है, इस हेड का आकार डेजी के जैसा होता है। डेजी अर्थात गुलबहार का पुष्प आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ऊपर। इस गुलबहार के जैसा हेड इसका दिखाई देने के कारण इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। इस प्रिंटर के हेड में जो अक्षर छपे हुए हैं, ये अक्षर, यह डेजी व्हील घूमता है। ये जो व्हील है प्रिंटर का, हेड है, यह हेड घूमता है और
कागज से आवश्यकता अनुसार कागज से संपर्क करके यह छपाई करता है। इसकी कार्यप्रणाली हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका ये प्रिंटर है, कागज के ऊपर आप देखेंगे एक चक्र, एक अर्धचंद्राकार चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, वह अंदर की ओर पूरा चक्र है। यह घूमता है, कागज के संपर्क में आता है और यह छपाई करता है। डेजी व्हील प्रिंटर आजकल वर्तमान में प्रचलित नहीं है दोस्तों। डेजी व्हील की हम बात करें तो दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रिंटर हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, पुराने प्रिंटर हैं, है ना, इनकी डेजी व्हील प्रिंटर पुराने प्रिंटर हो चुके हैं। आजकल इसका उपयोग सामान्यतः देखा नहीं जाता, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वह अच्छी होती है। इसकी जो आउटपुट मिलता है हमें स्पष्ट मिलता है। इसका उपयोग लेटर या पत्र छापने में होता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर इसे कहा जाता है दोस्तों। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, आपके सामने जो चित्र प्रदर्शित है डेजी व्हील का, ये जब प्रिंटर को हम ऑन करते हैं, चलाते हैं छपाई के लिए, आप इस प्रिंटर को निर्देश दिया जाता है तो यह चक्र घूमने लग जाता है। जैसे यह रोटेट होता है, इसमें जो हैमर होता है संबंधित अक्षर को प्रेस करता है और प्रेस करके कागज पर वह छपाई करता है। इस प्रकार से हमें प्रिंट प्राप्त होते हैं। चित्र में आप देखें, हैमर लगा हुआ है, हैमर का रिबन पर यह स्ट्रोक कर रहा है और उसके माध्यम से कागज पर छपाई हो रही है। इम्पैक्ट प्रिंटर में ही हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर की, जो कि पूरी लाइन एक साथ छाप सकते हैं। इनकी लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वह कैरेक्टर प्रिंटर की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। और इस श्रेणी में हम पढ़ने वाले हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में। ड्रम प्रिंटर का जो हेड है, आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह ड्रम प्रिंटर का हेड है जो कि एक ड्रम के आकार का है। इस पर विभिन्न प्रकार के अक्षर उभरे हुए हैं। ये अक्षर, यह ड्रम दोस्तों जब ये छपाई करता है तो यह ड्रम जो होता है वह घूमता है दोस्तों। यह ड्रम घूमते हुए प्रिंट करता है। घूमने वाला ये ड्रम है, इसके अक्षर पर, इसकी सतह पर अक्षर उभरे हुए हैं और एक बेंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है। ऐसे अनेक बेंड संपूर्ण ड्रम पर हुआ करते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक बार घूमने पर यह एक लाइन छाप देता है। एक तेज गति का हैमर इसमें लगा हुआ होता है। प्रत्येक बेंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विपरीत टकराता है और जैसे एक चक्कर पूरा होता है और लाइन छप जाती है दोस्तों। इस प्रकार से यह कार्य करता है। बात करेंगे हम चेन प्रिंटर की। चेन प्रिंटर का चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। चेन प्रिंटर भी एक बार में एक लाइन छाप सकता है और इसी कारण से इसे लाइन प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें आप लोग देखते हैं कि एक चेन आपको दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने साइकिल में चेन देखी होगी, उस प्रकार की चेन, और उस चेन पर अक्षर छपे हुए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। चेन पर अक्षर छपे हुए हैं और चेन के ऊपर रिबन लगा हुआ है और उसके ऊपर प्रिंट के लिए हैमर। तो यह चेन घूमती है, अक्षर घूमते हैं, लाइन पर घूमती है। हैमर जो होता है रिबन से टकराकर, रिबन और चेन से टकराकर इस पर पेपर पर छपाई करता है दोस्तों। चलिए,
इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो चेन होती है यह तेजी से घूमती है। चेन में जो कैरेक्टर छपे हैं ये प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं और हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन छाप देता है दोस्तों। इस प्रकार से आपको हार्ड कॉपी प्राप्त होती है छपाई के बाद। इसी श्रेणी में लाइन प्रिंटर की श्रेणी में देखिए, आजकल जो चेन प्रिंटर जो वर्तमान में आपको आ रहे हैं यह आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के आधुनिक चेन प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। बात करेंगे हम बैंड प्रिंटर की। बैंड प्रिंटर का इसी श्रेणी का प्रिंटर कहा जा सकता है बैंड प्रिंटर। दोस्तों इसमें जिस प्रकार से यह कार्य करता है, चेन प्रिंटर कार्य करता है, उसी तकनीक से बैंड प्रिंटर भी कार्य करता है। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं चेन की जगह बैंड लगा हुआ है। बस इसमें बैंड ने चेन को रिप्लेस किया है इस प्रकार के प्रिंटर ने, और यह कार्य भी उसी प्रकार से होता है। दोस्तों चेन की बजाय इसमें स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है और इस प्रिंटर में भी हैमर जो होता है एक बार में एक लाइन प्रिंट कर सकता है। हैमर रिबन और इसको स्ट्रोक करता है। बैंड को स्ट्रोक करने पर इसमें जो बैंड पर जो उभरे हुए अक्षर हैं यह कागज पर छप जाते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने अभी देखे हैं कैरेक्टर प्रिंटर के, हमने कैरेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में हमने दो प्रिंटर देखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। साथ ही लाइन प्रिंटर की श्रेणी में हम देख चुके हैं। लाइन प्रिंटर में अभी हमने बैंड प्रिंटर देखा, इससे पहले चेन प्रिंटर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इसके अतिरिक्त हमने ड्रम प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर की श्रेणी में ही रखा है। आइए समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैंड प्रिंटर इस प्रकार का प्रिंटर होता है जो कि छपाई करता है। इसमें बैंड लगा हुआ होता है, घूमते हुए यह बैंड घूमते हुए छपाई करता है। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से आप स्पष्ट हैं, ये अपना सीधा कागज पर टकराकर अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। इनमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है दोस्तों, और आधुनिक तकनीकें, विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों का इसमें उपयोग किया गया है जिनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसमें इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, इस प्रकार की तकनीकें, इस तकनीक के आधार पर ये श्रेणियां हैं और इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपके सामने चित्र प्रदर्शित है इंकजेट प्रिंटर का। यह इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसमें स्याही जो है, इधर आप मेरे पास वाले चित्र में आप देख सकते हैं जो स्याही है, स्याही इंक किस प्रकार से ड्रॉप होती है ऐसा इसमें दिखाया गया है। और अन्य कार्यप्रणाली इसके बाद, जैसे आप प्रिंट के लिए आदेश देते हैं, आपका पेपर, इसमें ऊपर की साइड से पेपर डाला जाता है और फिर जैसे ही पेपर नीचे की ओर जाता है और स्याही इसमें निकलती है और वह किस प्रकार से छपाई होती है इसमें, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों चित्र में आप देखें, इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें स्याही जो होती है वह नोजल से कागज पर बूंदों की बौछार के रूप में गिरती है। जो बौछार से ही, जो स्याही की जो बौछार होती है उससे कैरेक्टर और ग्राफिक्स, केवल कैरेक्टर ही नहीं, ये ग्राफिक्स या विभिन्न प्रकार के चित्रों को भी छाप सकता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रिंटर का जो आउटपुट मिलता है आपको बहुत ही स्पष्ट होता है दोस्तों, क्योंकि अक्षर का जो निर्माण होता है विभिन्न डॉट्स से ही मिलकर होता है और डॉट्स इतने पास पास होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये डॉट्स से मिलकर चित्र बना है।
रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं दोस्तों, जिसे हम नीलम, लाल, पीला और काला कह सकते हैं। CMYK शॉर्ट में इसे कहा जाता है। ये 4 रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जा सकता है दोस्तों। आप ध्यान रखें, इसमें 4 कलर कौन कौन से? नीलम, लाल, पीला और काला। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है इंकजेट प्रिंटर, आपको चित्र में इस प्रकार का दिखाई देगा। आप इस प्रकार की रंगीन छपाई इस इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों इसकी अच्छी विशेषता है, लेकिन इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या भी है। इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंट ना किया जाए तो इसके जो नोजल के मुहाने हैं, जहाँ से स्याही निकलती है, उस पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक भी फैल सकती है, और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वह 300 DPI होती है। DPI माने डॉट पर इंच। तो यह अच्छी क्वालिटी से प्रिंटर, अगर इसका सतत उपयोग किया जाए, हमें सावधानी रखना चाहिए कि इस प्रकार के प्रिंटर यदि आपके पास अवेलेबल हैं तो उनसे छपाई करते रहना चाहिए नियमित। लेकिन आधुनिक प्रिंटर जो आ रहे हैं उसमें इस प्रकार की समस्या को भी सॉल्व कर लिया गया है। इसी श्रेणी के आधुनिक प्रिंटर अवेलेबल हैं आज, जिनमें यह समस्या दूर हो गई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर आप चित्र में देख पा रहे हैं। लेजर प्रिंटर जो होता है, यह प्रिंटर लेजर तकनीक से काम करता है, और लेजर तकनीक में इसमें लेजर लाइट, लेजर प्रकाश बिंब निकलता है, और जो भी आपके कागज हैं, जो भी आपको आउटपुट प्राप्त करना होता है सिस्टम पर अवेलेबल, जो आप प्रिंट देना चाहते हैं, उस प्रकार की लेजर किरणों के माध्यम से इस प्रिंटर में छपाई हो सकती है दोस्तों। तो लेजर प्रिंटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है। आज इसकी जो स्पीड होती है यह बहुत ज़्यादा होती है। लेजर प्रिंटर का उपयोग दोस्तों हम बात करें तो 1970 के दशक से ही हो रहा है, और मेनफ्रेम कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है पहले, और आज आधुनिक प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। उच्च क्वालिटी के ये प्रिंटर अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए इसकी कार्यप्रणाली हम समझते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों। देखिए आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों जो नीचे ट्रे आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर पेपर लिखा हुआ है, इसमें पेपर रख दिया जाता है, और पेपर रखने के बाद जब आप प्रिंट का आदेश देते हैं तो यह पेपर घूमकर इसमें टर्न होता है, और जैसे जब ये टर्न लेता है तो इसका जो हेड है, इसमें जो हेड होता है वह घूम रहा है। लेज़र, देखो लेज़र बिंब से आपको यहाँ से लेज़र निकल रही है। यह आपके सिस्टम पर जो आपने प्रिंट दिया है उस डॉक्यूमेंट को की जो लेज़र है, आपका जो यह ड्रम है जो घूम रहा है, इस पेपर के संपर्क में आने वाला है, इस ड्रम पर वह लेज़र के माध्यम से इस ड्रम पर कैरेक्टर जो है छाप देती है, और जैसे ही यह रोलर घूमकर पेपर पर पड़ता है तो वहाँ पर छपाई हो जाती है। उसके बाद छपाई के बाद यह पेपर इस ट्रे से बाहर निकलकर एग्जिट हो जाता है और आपको हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो यह उन्नत लेज़र तकनीक जिसके आधार पर जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हम बात करें तो लेज़र प्रिंटर की जो विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। 300 से लेकर 600 DPI तक की क्वालिटी में यह छपाई कर सकते हैं, और इसका जो रंगीन प्रिंट होता है वह भी उच्च क्वालिटी का होता है दोस्तों। हाई रिजोल्यूशन, इसकी स्पीड के लिए यह जाना जाता है।
बड़ी मात्रा में बहुत अधिक छपाई करना हो तो यह प्रिंटर सबसे अधिक कारीगर है और साथ ही इसमें लागत जो होती है लेज़र प्रिंटर में वह बहुत कम होती है। बात करेंगे हम थर्मल प्रिंटर की। आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का यूज़ आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। थर्मल प्रिंटर अनिवार्य रूप से आप लोग कहीं टिकट के लिए गए होंगे, रेलवे या फिर रेलवे टिकट की हम बात करें तो आधुनिक जो बसें होती है आजकल, आप बस में गए होंगे सफ़र करने के लिए तो वहाँ से आपने टिकट प्राप्त किया होगा, या फिर आप पैसा निकालने के लिए दोस्तों एटीएम गए होंगे, वहाँ भी आप लोगों ने इस प्रकार के प्रिंटर, वहाँ जब एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, पैसा निकालने के उपरांत आपको जो स्लिप मिलती है, वह दोस्तों जो स्लिप होती है वह स्लिप थर्मल प्रिंटर से प्रिंट की हुई स्लिप होती है दोस्तों। थर्मल प्रिंटर से प्रिंट की हुई जो स्लिप होती है, इस स्लिप की विशेषता होती है कि आप कुछ समय के बाद इस स्लिप आज आप निकाल के लाए हैं, थोड़े दिनों के बाद उस स्लिप में जो अक्षर प्रिंट हुए थे दोस्तों, वे सारे अक्षर आप देखेंगे तो वो सारे मिट जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में हीट के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। मोम कोटेड वैक्स से जब वैक्स को हीट मिलती है, हीट मिलती कागज के संपर्क में वह आता है और आधुनिक तकनीक से इस पर छपाई की जाती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो थर्मल प्रिंटर होता है, यह एक रोल जो होता है या स्लिप रोल के रूप में इस कागज इसके अंदर एक रोल में लगा हुआ होता है और जैसे ही आप इसको निर्देश देते हैं यह छापता है। आजकल आपने देखा होगा कहीं आप राशन लेने के लिए भी जाते हैं तो राशन लेने के बाद भी आपको एक स्लिप निकाल के वह देता है, तो वहाँ भी इसी प्रकार के थर्मल प्रिंटर का, आधुनिक प्रिंटर का उपयोग दोस्तों किया जाता है। आज प्रिंटर के बारे में हमने जाना, विभिन्न प्रकार के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। आप लोगों को आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और अच्छे लगने पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।